आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और जैसा कि कुछ बच्चों का जो है वो इनरोलमेंट नंबर आ गया है, बाय मेल आ गया है। मैंने आपको आफ्टरनून में इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी एक वीडियो के माध्यम से। और जैसा कि आपको कमेंट किया गया था कि आपको हम लोग जल्द ही जो है वो मानसून सेमेस्टर का जो फोलियो होता है 2021 का, वो आपको कैसे फिल करना है वो आपके लिए मैं जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। तो किया था जो वादा वो हमने मुकम्मल कर दिया। आपके सामने पेश खिदमत है आपके लिए मानसून सेमेस्टर का फोलियो कि आपको किस तरह से फिल करना है। मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फोलियो है वो आपके मेल पे आया होगा। अगर किसी बच्चे के पास अभी तक मेल नहीं आया है तो वेट कीजिए, आपका जो मानसून सेमेस्टर का फोलियो है वो आपको JNU की तरफ से बाय मेल आ जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको जो सब्जेक्ट फिल करना है वो भी आपको बाय मेल ही आएंगे। किस मेल पे आपको मेल करना है वो भी आपको बाय मेल ही आएगा। यानी ये कहने का मतलब ये, अब आपका जो भी काम होगा वो बाय मेल आएगा और आपके मेल पर आएगा। अगर किसी बच्चे का जो मेल पे नहीं आ रहा है किसी वजह से, तो अपना स्पैम चेक कर ले मोबाइल में, यानी कि मेल के नीचे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन होता है स्पैम का, आप वहाँ जाके अपना स्पैम में मेल चेक कर सकते हैं। क्योंकि JNU में जो है वो अलग तरह के सॉफ्टवेयर होता है, इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्पैम में चले जाता है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी मरतबा बताया था कि कहाँ से ये फोलियो डाउनलोड करना है। अगर किसी ने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपको मेल पे आ जाएगा। और मेल पे आपके स्कूल का नाम, आपके सेंटर का नाम, प्रोग्राम ऑफ स्टडी सब आपके मेल पे आएगा। लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, जैसा कि कमेंट बॉक्स में आप खुद देख सकते हैं कि सर एक बार जो है वो वीडियोस बना के दिखा दीजिए कि मानसून सेमेस्टर का फोलियो कैसे भरना है। तो यहाँ मैं आपको एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। हालांकि आप जो है वो अपना इसी तरह से भरें, सब्जेक्ट कोई सा भी होगा, सारी चीज़ें जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। तो इस फोलियो को फिल करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी कि आपका जो कोड है या फिर कह सकते हैं कोर्स नंबर क्या है, वो आपको सारी मालूमात होनी चाहिए। ये देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल ऊपर से दिखा देता हूँ। सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का लिया है मैंने एक डेमो के तौर पे, और इसमें हम MA उर्दू की बात करेंगे। आप हिंदी के हों, संस्कृत के हों, या इंग्लिश के हो, MTech के हो, BTech हो, BA हो, या MSc हो, BSc हो, सबके जो सब्जेक्ट कोड है वो आपके मेल पे आएंगे। बेफिक्र रहिए, अगर मेल पे नहीं आते हैं बाज़ मरतबा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सीधे भी अपने जो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो कोर्स नंबर है या कोर्स कोड है वो आप चेक कर सकते हैं। तो फोलियो फिल करने से पहले आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, यानी कि कोर्स नंबर आपको पता होना चाहिए, कोर्स कोड आपको पता होना चाहिए, और आपके कोर्स का क्रेडिट कितना है, क्योंकि सब्जेक्ट नाम तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगे। तो ये प्रीवियस का मतलब यहाँ पे है फर्स्ट ईयर, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर आएगा या थर्ड ईयर आएगा। यहाँ MA उर्दू का प्रीवियस है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट ईयर आपका ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कोर्स नंबर लिखा है IL, यानी कि IL का मतलब है सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। कोर्स का कोड नंबर है 425, और सब्जेक्ट यू का मतलब है उर्दू। आपका हिंदी का होगा तो H आ जाएगा, इंग्लिश का होगा तो E आ जाएगा। इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं कोर्स टाइटल में नाम जो है वो 2 दे रखे हैं। जिस भी बच्चे का और दे रखा होगा तो उसमें बच्चे को ये छूट दी जाएगी, ये डिस्काउंट दिया जाएगा कि आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चे ने जो है वो पहला 425 कोड को उसने चूज़ किया, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज, तो इसका भी 4 क्रेडिट है। एंड और में दिया गया मास कम्युनिकेशन थ्योरी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो अब बच्चे को जो है वो 434 कोड भरना होगा, ना कि 425। यानी कि एक कॉलम में दे रखा है, लेकिन ये और का जो होगा वो आपको डिस्काउंट दिया गया है कि आप दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर किसी में नहीं दिया गया है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं 427 में, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, वो सभी बच्चों को लेना है। और का मतलब ये है कि दोनों में से कोई आप एक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे HH लिखा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो उर्दू वाले बच्चे होते हैं उनको एक सब्जेक्ट हिंदी पढ़ना ज़रूरी होता है, और जो बच्चे MA हिंदी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आए होंगे JNU में, उनको एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ना कंपलसरी है। और जो बच्चे MA हिंदी में सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए हम लोग उर्दू की क्लास जो है वो स्पेशल चलाते हैं। उसका जो बैच है वो 25 दिसंबर के बाद शुरू होगा। अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। वो भी हम 429 और 438 कोड की जो है वो आपको प्रिपरेशन कराते हैं इंटरनल की, क्योंकि उसमें आपको उर्दू पढ़ना ज़रूरी होता है, ये मैंडेटरी है।
ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट होनी चाहिए। कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम लोग अपना जो फोलियो है वो फिल करेंगे। फोलियो में मिस्टेक मत करना, क्योंकि नहीं तो आपकी जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है और भी किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक डेमो के तौर पे फिल करने की कोशिश की है। आप भी इस तरह समझने की कोशिश कीजिए। और ये MA उर्दू का भरा है, आप किसी के भी सब्जेक्ट के बच्चे हो आप इसी तरह से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम है प्रोफेसर मनी हेस्ट वाला है, जो मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया। बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा 2108-100 XYZ करके आपका कुछ भी हो उसमें आप फिल कर दीजिए। जेंडर आप मेल है मेल कर दीजिए, फीमेल है तो आप फीमेल कर दीजिए। प्रोग्राम ऑफ स्टडी यानी कि आपकी कौन सी क्लास में हुआ है, BA में हुआ है, MA में हुआ है, MSc में हुआ है या BTech या MTech में हुआ, वहाँ पे आपको क्लास लिखनी है। फील्ड ऑफ स्टडी, ये जो मैं आपको मानसून सेमेस्टर का फोलियो दिखा रहा हूँ ये MA उर्दू का भर के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फील्ड ऑफ स्टडी उर्दू लिख दिया। आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसे आप यहाँ पे फिल कर दें। देन है स्कूल। तो जैसा आपको पता होगा JNU में जो है वो स्कूल है, डिपार्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे है SL का मतलब है स्कूल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आपके स्कूल का नाम भी कुछ होगा, जैसे स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल, इस तरह से आपके स्कूल का नाम होगा। और स्कूल के ऊपर होता है सेंटर। तो ये जहाँ सेंटर लिखा है CIL, तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज में हुआ है। तो इसी तरह से और भी लैंग्वेज होंगी तो उनके सेंटर आपको आपकी मेल पे आ जाएंगे। तो बेफिक्र है, सारी चीज़ें आपको आपकी मेल पर मिल जाएंगी। ईयर ऑफ एडमिशन है 2021 का है। रजिस्ट्रेशन फॉर सेमेस्टर, आप कौन से सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो JNU में जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर नहीं चलता है, दो ही चलते हैं, मानसून सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो मानसून सेमेस्टर के लिए हो रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मानसून में एक O आएगा, ठीक है, जैसे आप ऊपर भी देख सकते हैं बोल्ड कलर में लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन फॉर सेमेस्टर मानसून सेमेस्टर लिखा हुआ है। फिर आपको इनरोलमेंट नंबर जो आपको बाय मेल आया होगा, ये मैंने एक डेमो के तौर पे लिखा है, आप इसे करेक्ट ना माने, लेकिन आपका अलग अलग होगा। यानी कि अगर आपका संस्कृत है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है तो आप उसमें फिल कर सकते हैं। इस तरह से आपका इनरोलमेंट नंबर आया होगा। देन पॉइंट नंबर 11 है, वहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। आप जनरल से हैं, OBC से हैं, SC ST से हैं या EWS से। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए आप परेशान ना हो, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा और आप लोग हमसे जुदा हो जाएंगे, जिसका हमें बहुत गम होगा, क्योंकि फिर आपसे हमारे कमेंट के थ्रू बात नहीं हो पाएगी। और जो बच्चे सिलेक्शन हुए हैं JNU में किसी भी डिपार्टमेंट में, वो हमारी मिठाई जो है बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कोर्स नंबर देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था IL 425U। तो यहाँ पे इसका कोर्स नंबर हमने फिल कर दिया। अब ये जो कोर्स कोड है तो यहाँ पे आप एक भी लिख सकते हैं, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ना इंस्ट्रक्शन में कोर्स कोड 1 2 3 4 5 ये इस तरह से लिखे गए हैं। किसी कोर्स में जो है वो डिजिट नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको कोर्स कोड की जगह 1 लिखना होता है, कोर्स कोड। तो इसमें डिजिट है, आप 425 लिख सकते हैं, 426 लिख सकते हैं, 427 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको गलती हो गई है, आपने कोर्स कोड आपके सब्जेक्ट में नहीं है, तो आप जो है उसे 01 कर दें, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका कोड हो जाएगा 01। तो यहाँ पे बच्चे के जो है वो मैंने 5 सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लिया। आपके इनमें 4 हो सकते हैं या 4 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैंने देख लिए हैं, सारे फिल कर दिए। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कोर्स नंबर डाला है, फिर कोर्स कोड डाल दिया और उसके बाद कोर्स का टाइटल, ये मैंने इसमें जो है सारे फिल कर दिए। आप जो है वो जौन सा आपको चूज़ करना हो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए कि आपने एक सब्जेक्ट जो है वो अभी चूज़ कर लिया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था और वाले में, इसमें देख लेना 429 और 438 में। भाई अभी जो है वो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी लिटरेचर लेना है 429, लेकिन आपको 2-4 दिन बाद एहसास होता है कि भाई ये जो सब्जेक्ट है क्लास लेने के बाद कि भाई ये बड़ा टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं 438 लेना चाहता हूँ। तो आप जो है एक फॉर्म लीजिए अपने सेंटर से कि बोलिए कि मुझे ड्रॉप करना है अपना सब्जेक्ट और दूसरा जो है वो ऐड करना है। तो वहाँ से आपको बाय मेल के ज़रिए आपको जो है वो सब्जेक्ट जो है वो चेंज करा देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका क्या प्रोसेस है, अगर किसी बच्चे को जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका प्रोसेस आपको बता दूंगा। हालांकि हमारा फ़र्ज़ है वो हम आपको ज़रूर मुकम्मल करके अगली वीडियो में बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी जो प्रोसेस होगा वो लगभग 10-12 दिन जो है वो यही चलने वाला है आपका
सेमेस्टर फोलियो किस तरह से फिल करना है। तो यहाँ पे इस कोड मैंने आपको बता दिए, टाइटल बता दिया, और फिर क्रेडिट जो है वो 4 है, जैसा कि आपने ऊपर देखा था। ये जो रिमार्क्स वाला ऑप्शन है या इन केस ऑफ कोर्स का, यह उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। नेक्स्ट आता है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि भाई हम उर्दू के साथ साथ कोई और लैंग्वेज भी पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश के साथ कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लिटरेचर वाले बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि हम फॉरेन लैंग्वेज में भी एडमिशन ले लें। तो JNU में ये प्रोसेस होता है कि आप जो है किसी और कोर्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन वो हर सेमेस्टर में जो है वो अलग चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो है वो 2 चूज़ किया, यानी कि कोर्स कोड जो है वो 2 है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। अब ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे ये आपके डिपार्टमेंट वाले ही देखते हैं कि इस बच्चा जो सब्जेक्ट लेना चाहता है क्या इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। यह डिपेंड करता है आपके सेंटर वाले पे, और आपके जो सेंटर का नंबर है और आपकी जो मेल है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको आपकी जो सेंटर की मेल और नंबर है वो आपको कहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। हालांकि वो आपकी मेल पे भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे, यह डिक्लेरेशन है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी रिसिप्ट नंबर भरना है। रिसिप्ट नंबर वो है जो आपने सीट बुक करते वक्त अपनी जो फ़ीस पेमेंट की थी उसकी जो ट्रांजैक्शन ID आई थी वो उसमें आपको फिल करनी है, नंबर विद डिजिट। बहुत लंबी होती है इसलिए इसमें देख सकते हैं स्पेस ज़्यादा है, तो आपको गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, चाहे आप उसे 2 बार चेक करें, 3 बार चेक करें, फिर उसके बाद जो है वो उसमें फिल करें, क्योंकि अगर डिजिट गलत हो जाएगा तो फिर आपका जो वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे डेट वही डालनी है जिस दिन आपने जो है वो डेट बुक की थी, यानी कि सीट बुक की थी। मान लीजिए कि आपने 24 नवंबर को जो सीट बुक की थी, तो यहाँ पे आपको 24 नवंबर ही डालना है, इसके अलावा कोई और डेट नहीं डालनी है। और जो नीचे वाली डेट है उसमें आपको वो डेट डालनी है जिसमें आप उनको मेल करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 18 दिसंबर है, तो मैंने 18 दिसंबर की यहाँ पे डेट डाली है, और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं अपने। तो इस तरह से जो है वो आपका फोलियो जो है वो सबमिट हो जाएगा। फिर उसको मेल करना है आपको अपनी सेंटर की मेल ID पे जो चेयरपर्सन के नाम होगी। उसके बाद भी एक प्रोसेस होता है, वो उसका प्रोसेस ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा ही है। फिर वहाँ से वो लोग आपके पास जो है वो एक मेल भेजेंगे, फिर उस वाली मेल को आपको निकालना है और उस पर अपने साइन करने हैं। अगर उसमें कोई बाई चांस कोई मिस्टेक हो तो आप अपने सेंटर को जो है वो बता सकते हैं कि सर इसमें मेरे नाम में ये गलती है, आपसे ये मिस्टेक हुई है, या सब्जेक्ट अगर आपने जो चूज़ किए वहाँ से गलत होके आ गए हैं तो उसको आप करेक्शन करा सकते हैं। बाकी जो आपका एडमिशन कंफर्म माना हो जाएगा वो तब होगा जब JNU की स्कूल की तरफ से आपको बाय मेल आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस हो जाएगा। और ये जो फोलियो की लास्ट डेट अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी अमूमन 10-15 दिन आपको ये मिलेंगे। तो आप जल्दबाजी ना करें फोलियो भरने में। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप चौक एंड डस्टर अकेडमी की हेल्प ले सकते हैं। हमें खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। तो ये सारा प्रोसेस है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस मेल पे और किस तरह से आपको जो है वो मेल करना होगा। तो ये देखिए, ये एक PDF है जो हमें फैज़ान नाम के बच्चे ने भेजी है, उसका प्री इनरोलमेंट फॉर्म और नंबर आ गया। ये आपकी मेल पे भी आएगा, ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ किन्हीं बच्चों को आता है, ये सबको आता है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका सेंटर है, आपके स्कूल का नाम है, और फिर उसके आगे जो है वो उसकी मेल है। ये जो PDF है वो लगभग 7 से 8 पेज की है। अगर मैं यहाँ पे एक एक स्कूल की मेल या एक एक स्कूल का नाम आपको पढ़ने बताऊँगा तो लगभग बहुत वक्त गुजर जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये PDF चाहिए तो वो हमें टेलीग्राम पे मिल सकते हैं, आपको वहाँ जाके वो डाउनलोड करनी है, या कोई व्हाट्सअप के माध्यम से भी चाहता है तो उसको भी व्हाट्सअप के द्वारा मिल जाएगी। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको किस तरह से जो है वो आपको मेल करना है। मेल ID आप अपने स्कूल की देख लीजिएगा, और मेल ID में जैसे जैसे जिस तरीके से अंदाज में लिखा गया है, कहीं अंडरस्कोर होगा, कहीं कोई डॉट लगा हुआ होगा, तो उसे आप ज़रूर मेंशन करके चेक करके तभी उसको आप सब्जेक्ट बॉक्स में डालें, यानी कि जिस पे आपको मेल करनी होती है। और इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, जब आप अपना फोलियो फिल करके हैंड राइटिंग में JNU को मेल करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट बॉक्स आता है। तो सब्जेक्ट बॉक्स में कैपिटल में आपको अपना नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके स्कूल का नाम लिख देना है, क्योंकि ऐसा होता है एक साथ बहुत सारे मेल आएंगे JNU के पास, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन सा किस बच्चे का। तो आप अच्छे बच्चे हैं और आप चौक एंड डस्टर अकेडमी के व्यूवर्स हैं, तो इसलिए आपको और बच्चों से थोड़ा सा अलग होने की ज़रूरत है। आप अपना सब्जेक्ट बॉक्स में जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है वो मेल है और फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। आप इन फ़ोन नंबर पे भी फ़ोन करके सारी मालूमात
ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आप चौक एंड डस्टर अकेडमी से रुखसत होने वाले हैं और अब आप जो है वो JNU में जाने वाले हैं, क्योंकि अब जो आपकी परेशानी हल कर सकते हैं वो सिर्फ JNU वाले ही हल कर सकते हैं। बाकी हम भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में जो है वो नंबर लिखे गए हैं आपके स्कूल के, आपके सेंटर के। ऑल JNU के जितने भी स्कूल हैं सबके नाम आपको यहाँ पे नंबर और मेल ID मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमें परेशान कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आपका और हमारा यहीं तक सफ़र था। उम्मीद करते हैं आपने जो हमें प्यार दिया, आपने जो हमें स्नेह दिया, वो हम पूरी तरीके से जो है आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम लोग आपकी मिठाई के इंतज़ार में वेट कर रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी।